नमस्कार, मैं शैलेश चौहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के बूंदी शहर की है। यहाँ का एक थाना लगता है जो है बसोली, और उसी थाने का एक गांव है काला कुआं। तो 23 दिसंबर की बात है, एक लड़की जो महज 16 साल की है वो लापता हो गई थी घर से। तो उसके घर वाले उसको ढूंढने निकले, वो कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते 14-15 घंटे हो चुके थे उसको गुम हुए हुए। वो इधर उधर ढूंढ रहे थे। अब उस लड़की की फ़ोटो दिखा रहे थे कि आपने मेरी बेटी को कहीं देखा, आपने मेरी लड़की को कहीं देखा, लेकिन पूरे गांव में उसको किसी ने नहीं देखा था। फिर पूरा गांव जाता उनके साथ में लड़की को ढूंढने के लिए। वो लोग गांव से थोड़ा आगे की तरफ चले जाते, जंगल की तरफ को। हो सकता है लड़की थोड़ा इधर उधर निकल गई होगी दोस्तों के साथ और कहीं भटक गई होगी रास्ता, तो लोग आगे की तरफ चले जाते ढूंढने के लिए। जब वो बाहर की तरफ आगे की तरफ निकलते हैं तो उनको एक लड़की औरत मिलती है और कहती है कि मैंने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी जो कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। मैं उस तरफ गई हुई पर मेरे को कोई दिखा नहीं। तो वो और अंदर की तरफ जाते हैं जंगल में लड़की को ढूंढने के लिए। जब लड़की के पास जाते हैं, उनको एक बॉडी दिखती है तो उसके पास जाते हैं, और बॉडी जो है पूरी बिना कपड़ों के रहती है वहाँ पे। और जब माँ बाप उस बॉडी को देखते हैं, अपनी लड़की को देखते हैं, तो लोग रोने लग जाते हैं, फूट फूट के रोते। पूरा गाँव इतना सदमे में पहुंच जाता है कि लड़की के साथ क्या हो गया, क्योंकि वो लड़की जो थी पूरी न्यूड थी। उसके बदन पे कपड़ा नहीं था, एक कुछ भी नहीं था उसके बदन पे थे सिर्फ जगह जगह पे काटने के निशान और चोट खाने के निशान, और काफ़ी जख्मी हालत में वो पड़ी हुई थी और बढ़ चुकी थी। पूरे उसके बदन से खून निकल रहा था। पूरा गांव वाला जो था शौक में पड़ गया था, सदमे में पड़ गया था। उसके माँ बाप तक सदमे में पड़ गए कि हमारी लड़की जो महज 16 साल की थी उसके साथ किसी ने इतना दुष्कर्म कर दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने तुरंत वहाँ से पुलिस को फ़ोन करा, और जो बसोली थाने से पुलिस आई वहाँ पे। और जब पुलिस आई तो उसने कपड़े थोड़े जो पहनाने की कोशिश करी, कपड़े डाले लड़की के ऊपर, लड़की की बॉडी को कवर करने के बाद जब लड़की की बॉडी को लेके गए पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम से जब रिपोर्ट आई और वो वहाँ के सीधा पहुँची SSP राजकुमार के पास, जिनका नाम राजकुमार है, वो वहाँ के SSP है। उनके पास जब वो रिपोर्ट पहुँची, वो रिपोर्ट जब उन्होंने पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू आने लग गए थे, क्योंकि बात जो रिपोर्ट में लिखी थी वो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि इस लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो था दुष्कर्म करा गया है, और इस लड़की को मारा पीटा भी गया है, और उसके प्राइवेट पार्ट पे कम से कम 30 बारी किसी लोहे की रॉड से हमला करा गया है। ये सुनते के साथ ही जब उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी SSP साहब ने, वो रोने लग गए थे। और भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ये तक लिखा हुआ था कि इसके साथ जब ये मर चुकी थी, इसके साथ उसके बाद भी रेप कराए लोगों ने, जो भी थे वहाँ पे, उन्होंने मरने के बाद भी रेप कराए, और इस लड़की को गला दबा के मारा गया है। वो लड़की बहुत ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने आप को पूरी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी। पूरा उसने आखिरी दम तक लड़ाई करी, लेकिन वो आखिर में अपने आप को नहीं बचा पाई और उसकी मौत हो गई वहीं पे, वो मृत्यु हो गई उसकी, क्योंकि उसका गला दबा के मार दिया गया था, और मरने के बाद भी उसके साथ जो था रेप करा गया था। ये सुनते के साथ ही जो थे SSP साहब जब उन्होंने पढ़ी तो वो भी रोने लग गए थे, और उन्होंने पूरी एक टीम तैयार करी, एक डॉग स्क्वाड की टीम तैयार करी, जिसमें जो थे पुलिस के जो रहते हैं एकदम अच्छे जो डॉग्स रहते हैं उनको बुलाया गया, और एक 200 बंदों की एक टीम तैयार करी गई। और उन्होंने SSP साहब ने सबको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जो इस लड़की के अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्द हिरासत में लिया जाए। तो 200 लोगों की टीम बनाई गई। उसमें वहाँ के SHO, DSP, थाना इंचार्ज और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से लेकर हवलदार तक उसमें शामिल थे। जो थी टीम जो पूरे गांव में फैल चुकी थी, और उनके सामने 2 नाम सामने आए थे। एक का नाम था दीपक और एक का नाम था कबीर। ये दोनों चचेरे भाई थे। जब इन दोनों को हिरासत में लिया गया और इनका जब टेस्ट कराया गया, सीमेन सैंपल लिए गए, और सीमेन सैंपल्स के द्वारा पता लगाया गया कि ये वही दोनों लड़के जिन्होंने इस लड़की के साथ जो महज 16 साल की थी उसके साथ इतना गंदा काम किया। पुलिस वालों ने उनको रिमांड में लेकर पहले तो उनको सख्ती से पूछा, उन्होंने नहीं बताया। फिर जब सारे सबूत उन दोनों के खिलाफ हो चुके थे तो उन्होंने फिर अपना गुनाह जो था वो कबूल करा। कबूल करने के बाद उन्होंने बताया कि जो 16 साल की लड़की थी इसमें बहुत एटीट्यूड था। ये एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती है लड़की,
और इसमें कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड थे, ज़्यादा ही ईगो में अपने घूमती थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा मान्यता देती थी। तो इसी वजह से हमने, इस लड़की ने हमसे भी काफ़ी बार जो था बहसबाजी करी, अपना एटीट्यूड हमें दिखाया, इस वजह से हमने इसके साथ ऐसा काम किया। जब पुलिस वालों ने फिर इनके ऊपर थोड़ा इनको टॉर्चर भी करा, जो कि करना भी था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी ईगो के लिए उस लड़की के साथ इतना गलत काम किया जो महज 16 साल की थी। पुलिस वालों ने बहुत सही काम करा। तो फिर इनको अब जेल में बंद कर दिया गया है। अभी इनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं जिनका जो कोर्ट है वो काफ़ी समय ले लेती है, जो सुलझाने में जो होता है अपराधी को सज़ा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लेती है कोर्ट। लेकिन कोर्ट को जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधियों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इनके लिए, इन जैसे लोगों के लिए फांसी भी एक छोटी सज़ा होगी मेरे हिसाब से। तो इनको काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी से भी ज़्यादा इनको गोली या ऐसा कुछ सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि आगे इन फ्यूचर कोई ऐसा काम करे ना। सरकार को लोगों तक एक मैसेज पहुंचना चाहिए सरकार के द्वारा कि जो किसी के साथ गलत करेगा उसके साथ भी गलत होगा। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को चोटिल पहुंचाना नहीं होता, बल्कि आपको जागरूक करना होता है। स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद, जय भारत।